हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग सीखेंगे फ़ोन कन्वर्सेशन इन इंग्लिश। मतलब जब हम फ़ोन पे बात करते हैं तो हम इंग्लिश में कैसे बात करें। आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ वोकैबलरी जो कि फ़ोन कॉल से रिलेटेड होगी, फिर कुछ मेन सिचुएशंस मतलब किस सिचुएशन में हमें कैसे बात करनी है, देन सम डायलॉग्स यानी कि एग्जाम्पल्स कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम कैसे एग्जाम्पल्स दें। एग्जाम्पल देके मैं आपको बताऊँगी। हे गाइस, दिस इज़ वानी यादव एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन ईज इंग्लिश। लेट्स गेट गोइंग। जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपके साथ डिस्कस किया था कि सबसे पहले हम वोकैबलरी सीखेंगे। वोकैबलरी यानी कि वर्ड मीनिंग। जितनी भी फ़ोन कॉल से रिलेटेड छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं पहले वो सारे हम सीखेंगे। देन हम लोग उसका यूज़ करना सीखेंगे कि एग्जाम्पल में हम उन्हें कैसे यूज़ करें, यानी कि हम फ़ोन कॉल के दौरान उन्हें कैसे यूज़ करें, ये हम एग्जाम्पल देके आपको समझाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारा डायल। डायल का मतलब होता है नंबर मिलाना। मतलब किसी का जब आप नंबर अपने फ़ोन पे नोट डाउन करते हो उस प्रोसेस को हम डायल बोलते हैं। टू इंटर अ फ़ोन नंबर, किसी के नंबर को मिलाने के प्रोसेस को हम डायल बोलते हैं। अगला हमारा वर्ड है फ़ोन। फ़ोन एक तरह की वर्ब है, जैसे कि किसी को फ़ोन मिलाना उसे हम कहते हैं टू फ़ोन समबडी। आप ये भी बोल सकते हो टू कॉल समबडी, और यू कैन से टू रिंग समबडी, या फिर आप ये भी कह सकते हो टू गिव समबडी अ रिंग, मतलब किसी को फ़ोन मिलाओ। समबडी की जगह आप किसी का नाम भी यूज़ कर सकते हो। कि आपको पापा को फ़ोन मिलाना है तो आप बोलिए टू फ़ोन डैडी और टू कॉल डैडी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है टू पिक अप, मतलब फ़ोन उठाओ। किसी ने आपको फ़ोन किया, आप उसे उठाइए, पिक अप द फ़ोन, टू आंसर द कॉल। रिसीव करने को ही हम बोलते हैं टू पिक अप द कॉल। अगला वर्ड है टू हैंग अप, मतलब फ़ोन काटना। किसी का फ़ोन काट देना, किसी कन्वर्सेशन को एंड कर देना, टू एंड द कन्वर्सेशन, मतलब बातचीत ख़त्म हो गई, टू हैंग अप द कॉल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, वर्ड नहीं कहेंगे, हम इसे फ्रेज कहेंगे, टू पुट यू थ्रो, मतलब फ़ोन ट्रांसफ़र करना। टू पुट यू थ्रो, फ़ोन ट्रांसफ़र करना, टू ट्रांसफ़र द कॉल टू समवन। जैसे कि आपका भाई किसी ऑफिस में काम करता है, आपको उससे बात करनी है, उसका नंबर नहीं मिल रहा है तो आप वहाँ पर रिसेप्शन पे कॉल करते हैं। जैसे ही आप कॉल करते हैं आप उनसे बताते हैं अपने भाई का नाम कि मुझे उनसे बात करनी है। उस समय जो रिसेप्शन पे पर्सन बैठा होगा वो आपसे बोलेगा कि आप वेट करिए, मैं अभी फ़ोन ट्रांसफ़र करता हूँ। तो वो आपसे क्या बोलेगा, वेट, आई विल पुट यू थ्रू। नेक्स्ट फ्रेज है टू कॉल बैक, मतलब किसी ने आपको कॉल किया, आप उसे रिसीव नहीं कर पाए, जब आप दोबारा उसे रिटर्न करते हैं तब आप उस चीज़ को बोलते हैं कॉल बैक। टू रिटर्न द कॉल, किसी की कॉल को दोबारा आप डायल करें उसे हम कहते हैं कॉल बैक करना। नाउ लेट्स स्टार्ट द यूज़ ऑफ दीज वोकैबलरीज। जैसे ही हम किसी का नंबर डायल करते हैं या कोई हमें कॉल करता है तो सबसे पहले क्या होता है, अगर आप किसी नॉर्मल पर्सन से बात कर रहे हैं तो आप बोलते हैं हेलो। बट अगर आपकी कॉल फॉर्मल है, मतलब आप किसी ऑफिशियल पर्पज़ से बात कर रहे हैं, तब आप कहते हैं, जैसे कि मेरा नाम वानी है तो मैं बोलूँगी वानी हेयर और वानी स्पीकिंग। ओके, जैसे ही कॉल आएगी, हेलो दिस इज़ वानी स्पीकिंग, या फिर दिस इज़ वानी हेयर। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी आस्क फॉर अनदर पर्सन। जैसे कि आपने कॉल किया, सामने जिस इंसान ने फ़ोन रिसीव किया, आपको उससे नहीं बात करनी है, आपको किसी थर्ड पर्सन से बात करनी है। फॉर एग्जांपल आपको जिया से बात करनी है, तो आप कैसे पूछेंगे कि क्या मेरी जिया से बात हो सकती है। तो आप बोलिए कुड आई स्पीक विद जिया, और यू कैन से कुड आई स्पीक टू जिया। आप दोनों यूज़ कर सकते हो, कुड आई स्पीक विद जिया और कुड आई स्पीक टू जिया। हमारी नेक्स्ट हेडिंग है सेइंग हु यू आर, मतलब आप कौन बात कर रहे हैं। अगर किसी इंसान ने आपके पास कॉल किया, उसने कहा हु यू आर, आप कौन बोल रहे हैं, तो आप बोलिए आई एम वानी, जैसे मैं वानी हूँ। तो अगर वो पर्सन मेरे सामने है, फेस टू फेस पूछ रहा है, तब मैं बोलूँगी आई एम वानी। बट अगर वो पर्सन ओवर द फोन है, मतलब फ़ोन पे बात कर रहा है, तो मैं बोलूँगी दिस इज़ वानी। मतलब जब मुझे दिखाई नहीं दे रहा है वो इंसान सामने सामने, तब मैं बोलूँगी दिस इज़ वानी। लेकिन अगर वो इंसान मुझे दिखाई दे रहा है, जैसे मैं वीडियो कॉल पे बात कर रही हूँ, तो मैं बोलूँगी आई एम वानी। जैसे मैंने खुद को इंट्रोड्यूस कर दिया, तब सामने वाले इंसान ने पूछा टू हुम यू वॉन्ट टू स्पीक, मतलब आप किससे बात करना चाहते हो। तो अगर मैं प्रिया से बात करना चाह रही हूँ तो मैं बोलूँगी कुड आई स्पीक टू प्रिया, कुड आई स्पीक टू प्रिया। अगर जब मैंने पूछा कि मैं प्रिया से बात करना चाहती हूँ, तो अगर प्रिया ने ही फ़ोन उठाया तो वो ये भी कह सकती दिस इज़ प्रिया स्पीकिंग, और सी कैन सिंपली से दिस इज़ सी। अगली हेडिंग है हमारी आस्किंग हु समबडी इज़, मतलब कौन बात कर रहा है। जैसे कि किसी इंसान ने आपके पास फ़ोन मिलाया, तो आप उससे पूछ सकते हैं हु इज़ दिस, या फिर हु इज़ दैट, और यू कैन से हु इज़ कॉलिंग प्लीज़, हु इज़ कॉलिंग प्लीज़, कौन बात कर रहा है। हमारी नेक्स्ट हेडिंग है कॉलिंग एंड आस्किंग फॉर समबडी हु इज़ नॉट अवेलेबल, मतलब किसी ने आपको कॉल करी और ऐसे इंसान के बारे में पूछ रहा है जो कि उस समय वहाँ प्रेजेंट नहीं है, तब आप कैसे रिस्पॉन्स करोगे उसे।
आप बोलते हैं ना कि आई एम सॉरी, आपने जिसे कॉल किया है वो अभी यहाँ पे नहीं है, तो आप ऐसे बोलिए उन्हें इंग्लिश में, आई एम अफ्रेड ही इज़ नॉट इन एट द मोमेंट। मतलब सॉरी, बट जिस इंसान को आपने कॉल किया है वो अभी यहाँ पे नहीं है। आई एम अफ्रेड जो फ्रेज़ यहाँ पे यूज़ हुई है ये सॉरी के लिए यूज़ हुई है। हम उनसे ये भी कह सकते हैं ना कि अगर कोई मैसेज हो तो आप मुझे बता दीजिए, मैं उन्हें पहुँचा दूँगा। तो आप इंग्लिश में बोलिए, कैन आई टेक अ मैसेज, कैन आई टेक अ मैसेज। और अगर आपने किसी से बात करी और आपको कोई मैसेज छोड़ना है तो आप उनसे बोलिए, कैन आई लीव अ मैसेज। मतलब क्या मैं आपको कोई मैसेज दे सकती हूँ, आप उन्हें बता दीजिएगा जिस इंसान के बारे में आप बात कर रहे हैं। तो आप बोलिए, कैन आई लीव अ मैसेज। मतलब सामने वाले पर्सन से जब आपको कहना है तो आप बोलिए, कैन आई टेक अ मैसेज। और जब आपको किसी को मैसेज देना है तो आप बोलिए, कैन आई लीव अ मैसेज। लेकिन अगर आप मैसेज नहीं देना चाहते उन्हें तो आप बोलिए, ओके फाइन, आई विल कॉल अगेन लेटर। ओके फाइन, आई विल कॉल अगेन लेटर। मतलब ठीक है, मैं बाद में उन्हें कॉल कर लूँगी। या फिर आप कहिए, कुड यू आस्क हिम टू कॉल मी बैक। क्या आप उनसे कह सकते हैं कि मुझे बाद में फ़ोन कर लें? तो आप बोलिए, कुड यू आस्क हिम टू कॉल मी बैक। या फिर आप ये कहिए, कुड यू प्लीज़ इन्फॉर्म हिम दैट आई कॉल्ड। मतलब क्या आप उन्हें इन्फॉर्म कर देंगे कि मैंने कॉल करी थी? तो आप बोलिए, कुड यू प्लीज़ इन्फॉर्म हिम दैट आई कॉल्ड। हेडिंग है आस्किंग पीपल टू वेट। मतलब आप किसी से बात कर रहे हैं, आप उनसे कहेंगे कि थोड़ा इंतज़ार करिए, तो इसके लिए आप ये फ्रेज यूज़ करिए, जस्ट अ मोमेंट, और यू कैन से होल्ड ऑन अ मोमेंट, और यू कैन से हैंग ऑन। बट हाँ, हैंग ऑन सिर्फ फ्रेंड्स के साथ यूज़ करना है। जस्ट अ मोमेंट एंड होल्ड ऑन अ मोमेंट ये आप नॉर्मल यूज़ कर सकते हैं। हमारी अगली हेडिंग है इन अ बिजनेस सिचुएशन। मतलब आप बिजनेस से रिलेटेड कोई कॉल कर रहे हैं, तब आपको किसी को बोलना है कि थोड़ा वेट करिए, तब आप ये मत बोलिएगा जस्ट अ मोमेंट या फिर हैंग ऑन मोमेंट, ये आप मत बोलिए। आप यूज़ करिए थोड़ा फॉर्मल तरीके से, मे आई पुट यू ऑन होल्ड या फिर होल्ड द लाइन प्लीज़। सिंपली आप बोलिए, मे आई पुट यू ऑन होल्ड, और यू कैन से होल्ड द लाइन प्लीज़। नेक्स्ट हेडिंग है डायलिंग अ रॉन्ग नंबर। मतलब आपने किसी को गलत नंबर मिला दिया या किसी और इंसान ने आपको गलत नंबर मिला दिया। जब आपने किसी को गलत नंबर मिलाया तब आप बोलते हो ना कि माफ़ करिएगा, मुझसे गलती से गलत नंबर मिल गया। तो आप बोलिए, सॉरी आई थिंक आई हैव गॉट द रॉन्ग नंबर। सॉरी आई थिंक आई हैव गॉट द रॉन्ग नंबर। बट अगर किसी दूसरे इंसान ने आपको कॉल किया है और उसने गलत नंबर डायल किया है, तब आप उसे बोलते हो ना कि माफ़ करिएगा, मुझे लगता है आपने गलत नंबर मिला दिया है। तो आप बोलिए, सॉरी आई थिंक यू हैव गॉट द रॉन्ग नंबर। सॉरी आई थिंक यू हैव गॉट द रॉन्ग नंबर। हमारी अगली हेडिंग है व्हेन यू हैव अदर प्रॉब्लम्स। इन सब के अलावा अगर कोई दूसरी प्रॉब्लम हो, जैसे आपने कॉल की आवाज़ कट कट के आ रही है, मतलब नेटवर्क स्मूथ नहीं है, तब आप क्या बोलोगे? अगर कनेक्शन स्मूथ नहीं है तब आप बोलोगे, यू आर ब्रेकिंग अप, यू आर ब्रेकिंग अप। फॉर एग्जाम्पल आप कहिए, सॉरी आई कुडंट कैच अप, यू आर ब्रेकिंग अप। माफ़ कीजिएगा, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ, आपकी आवाज़ कट कट के आ रही है। सॉरी आई कुडंट कैच अप, यू आर ब्रेकिंग अप। अगली हेडिंग है गेटिंग डिसकनेक्टेड इन द मिडल ऑफ द कन्वर्सेशन। मतलब आप बातचीत कर रहे हो, उसके बीच में आपका फ़ोन कट जाता है, तब आप क्या फ्रेज यूज़ करोगे? आप यूज़ करोगे गॉट कट ऑफ, गॉट कट ऑफ। फॉर एग्जाम्पल, सॉरी आई गॉट कट ऑफ। माफ़ कीजिएगा, गलती से फ़ोन कट गया था। आप बोलिए, सॉरी आई गॉट कट ऑफ, सॉरी आई गॉट कट ऑफ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम किसी इंसान को कॉल कर रहे हैं बट उसकी लाइन बिजी जा रही है। हो सकता है वो किसी दूसरी कॉल पे हो या फिर नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से उसकी कॉल नहीं मिल रही हो। तो उस सिचुएशन में आप क्या बोलोगे? लाइन इज़ बिजी। जैसे कि किसी इंसान ने आपको कॉल किया है, आप उस समय कॉल रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, फिर आपने बैक कॉल करी। जब आपने बैक कॉल करी तो सामने वाले इंसान के फ़ोन के नेटवर्क नहीं थे या फिर लाइन बिजी जा रही थी। तो आप इस बात को इंग्लिश में कैसे बोलोगे? आप बोलोगे, आई कॉल यू बैक बट द लाइन वॉज बिजी। आई कॉल यू बैक बट द लाइन वॉज बिजी। Thank you for watching this video. I hope that this video will be helpful for you. And if you like the video, please press the like button, share the video, and don't forget to subscribe to the channel.